ट्वेल्थ अकाउंटेंसी क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो 3 पार्टनर थे। एल देखिए टॉपिक है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल प्रीमियम इन कैश, यानी जब कोई नया पार्टनर आएगा अपने साथ, जब भी वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा या गुडविल जब वो कैश में लाएगा तो उसकी एंट्री क्या होगी। अच्छा, इसके बाद जब नया पार्टनर आएगा तो गुडविल भी लाएगा और कैपिटल भी लाएगा। देखिए एल एम एन 3 पार्टनर थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:1। दे एडमिट ओ इनटू पार्टनरशिप। ओ ब्रिंग्स कैश 4,50,000 एज कैपिटल एंड 1,50,000 एज गुडविल for 1/5 share of profit. Pass journal entries and find out new profit sharing ratio. Goodwill is retained in the firm. Goodwill is withdrawn by old partners. यानी क्या कह रहा है कि गुडविल 2 केस दिया है कि गुडविल जब फर्म में रहेगा तो क्या एंट्री बनेगी और गुडविल जब ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर लेंगे तब क्या एंट्री बनेगी। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कितने पार्टनर थे? एल एम एन। ठीक है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था 3:1। कौन आ रहा है? ओ आ रहा है। ठीक है, ओ एडमिट्स क्या ला रहा है? वो ला रहा है, ओ ला रहा है क्या, एक तो कैपिटल ला रहा है प्लस गुडविल ला रहा है, दोनों ला रहा है। अब वो कैपिटल कितना ला रहा है 4.5 लाख प्लस गुडविल कितना ला रहा है 1,50,000। कितने से आ रहा है वो 1/5 से आ रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका ना। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालना है। तो अब देखिए 1/5 से आ तो रहा है लेकिन कौन दे रहा है नहीं मालूम, तो रिमेनिंग शेयर लगेगा। तो लेट द प्रॉफिट बी 1। चलिए रिमेनिंग शेयर बोलिए चाहे प्रॉफिट बोलिए। ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट, ये मैंने बार बार ये पढ़ा चुका हूँ मैं। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा, जब 1 में से 1/5 दे देंगे तो क्या बचेगा 4/5 बचेगा। ठीक, अब एल्स न्यू रेशियो, एल का पुराना कितना था 3/6 इंटू 4/5 12/30। ठीक, अब एम्स न्यू रेशियो, ठीक है, एम का कितना है 2/6 4/5 8/30। एंड्स न्यू रेशियो, ठीक है, एन का कितना है 1/6 4/5 4/30। अब ओ न्यू रेशियो, ओ कितने से आया है 1/5 से आया है और डिनोमिनेटर इनका भी 30 होना चाहिए। ठीक है, 5 के टेबल में 36 टाइम में आता है तो 6 × 6। ठीक, न्यू रेशियो क्या बन गया आपका, बन गया 12 8 4 6। इसको हम काट के क्या कर सकते हैं 6 4 2 3, ये आपका न्यू रेशियो बन गया। ठीक है, ये बात की जो गुडविल लेके आ रहा है नया पार्टनर, उस गुडविल को हम किस में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में वो बटेगा। ठीक है, अब जनरल एंट्री पास करते हैं कि एंट्री देखिए क्या क्या बन रहा है। 3 एंट्री इसके मेन पास होते हैं। पहली 2 एंट्री तो हर में रहेगा, यानी पहले 2 एंट्री कौन कौन से आएंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश में आ रहा है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू ओज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि गुडविल भी कैश में आ रहा है। जब गुडविल कैश में नहीं आता है तो करंट अकाउंट ओपन होता है, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं आएगा। जो कैश में आएगा वही चीज़ यहाँ पे आएगा। कैपिटल कितना ला रहा था वो 4.5 लाख, और ये कितना ला रहा है 1.5 लाख, टोटल कितने हो गए 6 लाख। ये एंट्री हर में रहेगा। अगर गुडविल कैश में लाएगा तब ये भी रहेगा, नहीं तो इसी ऊपर वाले दोनों रहेंगे। जब कैश में गुडविल नहीं लाएगा तो करंट अकाउंट ओपन हो जाता है। पहली एंट्री तो ये हमेशा रहेगी। दूसरी एंट्री ये भी रहेगी, अगर गुडविल कैश में आ रहा है तब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एल एम और एन। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बटेगा। याद रखिएगा जब क्वेश्चन में ये ना दे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दे, तो हम ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेते हैं। न्यू रेशियो मतलब क्या है कि जब क्वेश्चन में ये ना दे कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो किससे कितना ले रहा है। अगर ये नहीं दे रहा है ठीक है कि ओल्ड पार्टनर से कितना ले रहा है, सिर्फ ये दे दे कि 1/5 से आया 1/4 से आया, बस अगर इतना दे रहा है तो जब यहाँ या फिर सिंपल से तरीका समझिए, जहाँ रिमेनिंग प्रॉफिट लगा तो समझ लीजिएगा ओल्ड रेशियो को ही न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लिया जाता है। अगर क्वेश्चन में दे देगा कि एम आया है या फिर ओ आया है, एल से इतना ले रहा है, एम से इतना ले रहा है, तो एन से इतना ले रहा है, तब ऐसे केस में हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। इसको याद रखिएगा। गुडविल कितना लाया था 1,50,000,
ठीक है। तो ओल्ड रेशियो कितना था 3:1, उसी को सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम मान लेंगे। ठीक है, 1,50,000 इंटू 3/6, फिर 1,50,000 2/6, फिर 1,50,000 1/6। ठीक है, 6 से इसको हम कट करेंगे तो 6 2 12, 6 5 30, 25,000 आएगा ना। तो एक में आएगा 75,000, एक में आएगा 50,000 और एक में आएगा क्या 25,000। ये पहला केस है। ठीक है, ये कौन सा केस है? ये पहला केस है ए। अब बी केस कैसे होगा? बी केस मैं आपको यहीं बता दे रहा हूँ। देखिए बी वाला जो केस है कि उन लोगों ने सब लोगों ने निकाल लिया। पहला केस जो था कि वो रिटेन था फर्म में, तो ये 2 एंट्री पास होगी। दूसरा केस क्या कह रहा है कि पार्टनर्स ने गुडविल को विड्रॉ कर लिया है। तो ये दोनों भी केस बी वाले केस में रहेंगे। बी वाले केस में सिर्फ एक केस से एक एंट्री बढ़ जाएगी। वो एंट्री क्या बढ़ेगी? जब ये विड्रॉ करेंगे तो एल रिसीवर हो जाएगा, एम रिसीवर हो जाएगा, एन रिसीवर हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने पैसा निकाल रहे हैं तो ये डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, ये सब डेबिट होंगे। निकाल क्या रहे हैं? गुडविल निकाले। कैसे निकाल रहे हैं? कैश में निकाल रहे हैं, टू कैश अकाउंट। ये एंट्री एक तो बढ़ जाती है। ठीक है, यानी दूसरे वाले केस में तीनों पास होंगे और पहले वाले केस में सिर्फ 2 पास होंगे। निकाल ले रहे हैं तो कितना था इनका? 75,000, 50,000 एंड 25,000, टोटल 1,50,000। यह हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक।